So इंदिरा गांधी said without discipline nothing can be achieved. बिना किसी डिसिप्लिन के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिवर. एक एग्जाम्पल लेते हैं हम रिवर का कि रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ अ कंट्री. तो एक कंट्री की लाइफ के लिए जो रिवर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बट वॉट इज अ रिवर? पर नदी क्या है? इट इज़ नॉट जस्ट वाटर. ये सिर्फ एक पानी नहीं है. इट इज़ अ वाटर विच फ्लोज विद इन टू बैंक. ये पानी है जो दो किनारों के बीच में बह रहा है. वंस इट गेट्स आउट ऑफ द बैंक, अगर एक बार वो अपनी जो किनारे हैं उससे बाहर आ जाए, इट क्रिएट हैवोक. वो जो है वो डिवास्टेशन ला देगा, क्रिएट कर देगा, तबाही क्रिएट कर देगा, विनाश कर देगा अगर वो अपने रास्ते से अलग हट जाए. दैट मीन्स जिन किनारों पे बैंक पर वो बह रहा है फ्लो उसके ऊपर से होने लगे. तो एज लॉन्ग एज इट इज़ विद इन द डिसिप्लिन ऑफ टू बैंक, और वो लेकिन जिस बैंक की अपने किनारों के साथ में ही डिसिप्लिन के साथ में वो बहता है, तो इट इज़ अ फोर्स. यह एक बल है विच कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ बेनिफिशियल पर्पसेस, जिसका कि हम उपयोग कर सकते हैं हमारे उद्देश्यों के लिए, बेनिफिशियल पर्पस के लिए. दिस इज़ वॉट वी मीन. यही मेरा अर्थ है. व्हेन वी से दैट वी शुड, हमें क्या करना चाहिए? हार्नेस और चैनलाइज. वी शुड हार्नेस और चैनलाइज. दैट मीन्स हमें जो है जो इक्विपमेंट या कवच बनना चाहिए. द यूथ फोर्स ऑफ द कंट्री. यूथ को जो कि कंट्री की फोर्स है. टू बिल्ड दिस कंट्री, इस कंट्री को बिल्डअप करने के लिए. इनटू द कंट्री ऑफ द ड्रीम्स, और जो हमारे सपनों की कंट्री है उसको बनाने के लिए. विच थ्रू द एजेस ग्रेट इंडियन एंड स्मॉल इंडियन हैव हैड, जो इंडिया के ग्रेट इंडियंस, जो कि हमारे महान इंडियंस हैं, और जो बाकी अदर कंट्रीज़ हैं उनके लिए होनी चाहिए. देयर हैज़ बीन अ ड्रीम ऑफ वॉट इंडिया शुड बी, और वो सपने जो कि इंडिया के होने चाहिए, जैसा इंडिया होना चाहिए वैसा बनाने के लिए हमें डिसिप्लिन में रहना है, हमारे यूथ फोर्स को और आगे बढ़ाना है. देयर आर ऑलवेज फोर्सेस विच वर्क अगेंस्ट दैट, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आएगी जो कि इनके अगेंस्ट में काम करेगी. फोर्स विच डाइवर्ट द नेशनल एनर्जीज, वो फोर्सेस जो कि डाइवर्ट करेगी नेशनल एनर्जी को, आइदर दो सेल्फिनेस में, सेल्फनेस के द्वारा, या सेल्फिशनेस के द्वारा, ग्रीड के द्वारा, आउटसाइड इन्फ्लुएंस, इन्हें दूसरों से प्रभावित होने के साथ में, एंड सम अदर रीजन. सो वी हैव टू बी अवेयर फॉर सेल्फिशनेस, ग्रीड, outside influence, etc., etc., and we have to develop upon our country. So here Mrs. Indira Gandhi wants to address in this chapter to youth of country how they have to develop country, how they have to go with new ideas, how they have to set their aims for future. Thank you.